क्या चूड़ियाँ दान में देना चाहिए? कई माताओं के मन में ये भाव आता है कि चूड़ियाँ दान में देना शुभ होगा या फिर अशुभ होगा। आइए आज हम जानते हैं चूड़ियों को दान करना कितना शुभ है या फिर कितना अशुभ है। कई बार माताएं कहती हैं कि चूड़ियों को देना अशुभ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने ऐसा सुना है चूड़ियाँ दान में देना अच्छा नहीं माना गया। लेकिन क्या बात सही है, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। देखो, चूड़ियों को दान देना अशुभ नहीं है। जिसके भी भीतर, जिसके भी मन में ये बात आ रहा है चूड़ियों को देना अशुभ है, तो मैं आपको निवेदन करूं, चूड़ियाँ दान करते हैं तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। खास करके हमारे हिंदू धर्म में माता रानी को चूड़ियाँ चढ़ाने का नियम है। जब आप माता रानी का श्रृंगार करते हैं, मैया जी का 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार चूड़ियाँ भी है। मैं बात कर रही हूँ कांच के चूड़ी का। आप प्लास्टिक के चूड़ी, कई प्रकार के चूड़ी पहनते हैं, लेकिन कांच के चूड़ी जो है इसका विशेष महिमा बताया गया। जब विवाह किया जाता है, विवाह संस्कार होता है, तो विवाह पश्चात चूड़ियाँ कांच की ही धारण करना चाहिए। हर सुहागन नारी को प्लास्टिक की चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। हर सुहागन नारी को चाहिए कांच की चूड़ी वो धारण करे। माता रानी के 16 श्रृंगार में विशेष श्रृंगार चूड़ियाँ माना गया। अगर आप माता जी को चूड़ी चढ़ा करके स्वयं धारण करते हैं तो ये अत्यंत सुंदर माना गया। अगर आप माता रानी को चढ़ाया हुआ चूड़ी को धारण करते हैं तो आपके सुहाग मजबूत हो जाता है। और कौन सी ऐसी नारी होगी जो अपने सुहाग को मजबूत बनाना नहीं चाहती होगी। हर नारी चाहती मेरा सुहाग अमर रह जाए, अमर हो जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो माता रानी को चूड़ी अर्पण करके, अगर आप घर में चूड़ी खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले पार्वती मैया का ध्यान करके उनके सन्मुख श्रृंगार के साथ में जब साड़ी आप मैया को अर्पण करते हैं तो खाली साड़ी नहीं दिया जाता। आप किसी सुहागिन महिला को साड़ी प्रदान कर रहे हैं तो साथ में चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, काजल आदि रख करके साड़ी प्रदान करते हैं। जब माता रानी को श्रृंगार आप अर्पण करते हैं तो साड़ी के साथ में, साड़ी के ऊपर चूड़ियाँ रखा होता है, काजल, बिंदी, बिछिया, पायल आदि रख करके मैया को चढ़ाया जाता है। अगर आप ऐसा चूड़ी अपने हाथों में धारण करते हैं, अपने कलाई में धारण करते हैं तो आपका सुहाग मजबूत हो जाता है, अमर हो जाता है। ये बात तो मैया रानी के प्रसाद के रूप में चूड़ी पहनने का हो गया। तो हमने चर्चा किया था, कुछ लोग ये भी सवाल करते, क्या किसी को चूड़ियाँ दान में देना अशुभ है क्या? देखो, अगर आप किसी सुहागिन महिला को चूड़ी दान करते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना गया। तो इस बात को अशुभ मत मानिएगा। कोशिश करिए आप सुहागिन महिलाओं को चूड़ियाँ हो सके तो दान दीजिए। और कैसी चूड़ी देना चाहिए? ऐसा नहीं कि जो आपके काम में नहीं आ रहा हो तो किसी और को दे दो, नहीं। जब आप किसी को दान में देना चाहते तो बाजार से जाइए, अच्छे से अच्छा कांच की चूड़ियाँ खरीद करके लाइए, लेकर के आइए, माता रानी को चढ़ा करके सुहागिन स्त्री को अगर आप चूड़ी प्रदान करते हैं तो इससे भी आपको सौभाग्य की वरदान प्राप्त होता है। और शास्त्र में कहा गया कि ननंद को चूड़ी दान में देने से, चूड़ी भेंट करने से आपका सुहाग मजबूत हो जाता है। ननंद का सम्मान सर्वथा करना चाहिए। कुछ भाभी होती, ननंद घर में आए तो जलन करती है, जलन हो जाता है, अरे ये हर बार आ जाती है, इसको नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं, सम्मान करिए, चाहे कभी भी आए सम्मान करिए। चूड़ी देते हैं तो आपका सौभाग्य मजबूत होता है। उसके बाद सास को भी चूड़ी अवश्य भेंट करिए। बहू को भी, सास को भी चाहिए बहू को चूड़ी भेंट में प्रदान करें। उसके बाद में ननंद के बेटी को भी चूड़ियाँ देना अत्यंत शुभ माना गया। ऐसा करते हैं तो आपका सुहाग मजबूत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, चूड़ियाँ अगर आप दान में दे रहे हैं तो कभी भी काले कलर की चूड़ी ना दें। सदैव चूड़ी देने से पहले इन बात का ध्यान रखिए, कौन से रंग का चूड़ी प्रदान करना चाहिए। लाल, पीली
और हरे रंग का चूड़ी अगर आप किसी सुहागिन को देते हैं तो इससे आपको सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। हर सुहागिन नारी को कांच का चूड़ी धारण करना चाहिए और दान में देना चाहिए। ऐसे चूड़ियाँ प्रदान करते हैं तो आपका सुहाग अमर हो जाता है। प्यार से बोल दीजिए राधे राधे।